हेलो लिटल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी। तो आज हम जिस बारे में आज मैं वीडियो लाई हूँ वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो चैप्टर 1 है क्लास 12 का। उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं 2017, 18 एंड 2020 में भी आया ये क्वेश्चन। ये है एंजियम ब्रीडिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर सेड टू बी आइदर मोनिशियस डिल्यूशियस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या बेयरिंग करते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बेयर करते हैं। तो उनमें से वो क्या होते हैं, मोनेशियस होते हैं या डाइशियस होते हैं, ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो हमें जैसे पता है जो म्यूशियस एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं वो बेयर करते हैं मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल क्या फ्लावर्स को बेयर करते हैं। ठीक है, इनके पास बोथ मेल एंड फीमेल का फीमेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वो सब दोनों क्या होते हैं, वो सेम प्लांट के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कोकोनट, मेस। ठीक है, और जो दूसरा जो है डाइशियस एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो मेल, या तो वो एक मेल फ्लावर्स हो सकता है या फिर फीमेल फ्लावर्स हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स के रहते हैं। ठीक है, या तो वो मेल के हो सकते हैं या तो फीमेल के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पपाया, डेट पाम्स, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस आंसर में क्या बताया गया है, ये जो प्लांट्स जो होते हैं ना मोनेशियस, वो बोथ फीमेल एंड मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट में, लेकिन जो डाइशियस होते हैं उसमें सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो वही ये जो मोशियोस्पर्म होते हैं उसमें ना मेल फीमेल दोनों टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों रहते हैं सेम प्लांट के रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे डाइशियस होते हैं उसमें रहता है यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सेपरेट प्लांट्स के रहते हैं। तो यही क्या है, डिफरेंस है हमारे मोशियस और डाइशियस में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हम देखते हैं अ बिलुप्ड Deticus anther has 100 microspore mother cell per microsporginum male gametophytes this anther can produce। यानी कि जो हमारे डिटिकोस एंथर होते हैं उसमें 100 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, मदर सेल्स पाए जाते हैं जो माइक्रोस्पोर्जियम में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने जो मेल गैमेटोफाइट्स है एक एंथर प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हम आंसर देते हैं। आंसर भी क्या बताया गया है कि ईच माइक्रोस्पर्जियम हैज़ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल विच बाय मियोसिस फॉर्म 400 माइक्रोस्पोर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। एंथर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल एंथर है। ये एक नॉर्मल पॉलन ग्रेन मतलब एक एंथर है फ्लावर का। इसमें पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन एंड लाइन ऑफ डिहेंसेंस पाया जाता है। ऐसे जब हम उसको कट करते हैं तो उसका शेप जो है वो इस तरीके से क्या है, डिवाइड हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो शेप, जो बटरफ्लाई का जो शेप टाइप जो बना है यहाँ पे, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेटिकोस एंथर। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, डेटिकोस एंथर बोलते हैं। एंथर में ना 4 क्या पाया जाता है, 4 माइक्रोस्पोर्जिया पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 100, जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था, 100 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 400 क्या मिल जाएगा, माइक्रोस्पार्जिया मिल जाता है। अब ये जो 400 माइक्रोस्पार्जिया है, स्पार्जिया यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, पाए जाते हैं।
अब यही जो 400 है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4, जो इसका 4 वो है ये, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको क्या है 1600 क्या है पॉलन ग्रेन जो है वो हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट्स क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया। अब थर्ड क्वेश्चन ये हम देखते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेबल इट्स सर्कुलर कंपोनेंट ओनली। तो अगर हम लोग 2 नंबर मतलब 2 नंबर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसका हमको लेबल डायग्राम सिर्फ सेल्यूलर कंपोनेंट को ही बताना था। तो जो हमारे मैच्योर एंजियोस्पर्म होते हैं ना वो इस तरीके से दिखते हैं। तो इसमें ना 2 टाइप पाया जाता है, एक वेजिटेटिव सेल पाया जाता है, एक जेनरेटिव सेल पाया जाता है यहाँ पे, और ट्यूब न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इस डायग्राम में नहीं बताया गया है, यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर ऐसे ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें आउटर लेयर्स भी, इसके जो आउटर लेयर्स हैं, जो यहाँ आउटर लेयर दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर है, ठीक है, जो यहाँ इसका इनर जो लेयर है ये वाला लेयर, इसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। वैसे तो ये मतलब सिर्फ सेल्यूलर पूछा गया है तो आप वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस ही बता दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस डायग्राम में जो मैंने ये वाला जो डायग्राम है ना इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई गई, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, लेकिन इसमें ना ट्यूब न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसके लेयर जो रहते हैं, जो आउटर लेयर जो है उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। जैसे हमने मैच्योर एंजियोस्पर्म में देखा था, सेम वैसे ही जो हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसमें भी जो मोटी लेयर जो है उसको हम लोग एक्साइन थिंग बोलते हैं, जो है इसका आउटर लेयर है, ठीक है। सेम इसमें भी हम लोगों ने देखा था एंजियोस्पर्म में कि जो एंजाइन है और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, सेम इसमें भी वैसा ही है। और बच्चों ऐसा है ना, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, या तो वो पैलिकल शेप के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या तो वो सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी शेप के हो सकते हैं। ऐसा वो नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन हैं तो मतलब एक ही शेप के होंगे, वो डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। इसमें ना कहीं कहीं पे जो पोर होते हैं ना, इसमें जो इसका जो हार्ड है, मतलब यहाँ पे एक हार्ड आउटर लेयर रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। और जो पतली सी जो लेयर रहती है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसको यहाँ पे जो ये जो है ना, इसको हम लोग जंप पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जंप पोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग पाइड भी बोल सकते हैं, जंप पोर भी बोल सकते हैं। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें ना जेनरेटिव सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और यही जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के जो फॉर्म में ना, ये क्या बनाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। और जो वेजिटेटिव रहते हैं ना, वेजिटेटिव सेल्स, वो क्या बनाते हैं, हमारे पोलन ट्यूब को बनाते हैं, ये पोलन ट्यूब को बनाते हैं। हमें पता है कि हमारे जो सेल्स उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 सेल्स होते हैं, ये है हमारा क्या, जेनरेटिव सेल, और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। इसमें ना वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ वैक्यूल्स भी क्या है ना प्रेजेंट होते हैं, जो भी पोलन ग्रेन होता है ना, मैच्योर पोलन ग्रेन, उसमें। तो हमें क्या क्या पता चला पोलन ग्रेन के बारे में, कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन है उसमें ना 2 टाइप ऑफ वेजिटेशन जो फॉर्म होता है, एक है जेनेरेटिक सेल पर फॉर्म होता है, जो जेनेरेटिक सेल क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स को फॉर्मेशन करते हैं, और सेकंड जो
वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो आउटर जो हार्डेस्ट लेयर जो फाउंड होती है उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, जो मोटी लेयर रहती है उसको, और जो एक पतली सी लेयर फॉर्म होती है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। और जिसमें यहाँ पे जो वी शेप में जो लेयर्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जो गेप यहाँ पे बनता है उसको हम लोग पाइट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको जम पोर भी बोल सकते हैं, जम्स का पोर, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग ये जो डायग्राम है ये हम लोग देख रहे हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। A pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be two-celled or three-celled. Explain how are the cells placed within a pollen grain when shed at two-cell stage. pollen grain है एंजियोस्पर्म में, जब वो डिहेसेंस के टाइम पे जब किसी जो एंथर है उसके अंदर जब आते हैं, ठीक है, तो या तो ये जो 2 सेल में जाएंगे या तो फिर 3 सेल स्ट्रक्चर, मतलब 3 सेल होगा, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो सेल्स है पॉलन ग्रेन के वो 2 सेल स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्लेस होंगे, ठीक है। ये हमें क्या है ना इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें ये हमने अभी जब एंजियोस्पर्म का डायग्राम देखा तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई, जो पॉलन ग्रेन है ना वो रिलीज जब होते हैं तो वो 2 सेल स्टेज में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है वो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में, ये वाला, ये जो डायग्राम है, हमें जो पता है कि जो लार्ज एरिया है, ठीक है, जो लार्ज एरिया जो है यहाँ पे जो लार्ज एरिया दिख रहा है, ये वाला लार्ज एरिया, ये क्या है, ये वेजिटेटिव सेल है। और जो स्मॉल एरिया है, ये छोटा सा जो स्मॉल एरिया है, यहाँ पे क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, पाया जाता है हमारे जो पॉलन ग्रेन है उसमें। तो जो लेकिन जो ना वो कलेक्ट क्या करता है, स्मॉल जेनरेटिव सेल को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और लार्ज वेजिटेटिव सेल को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, कंटेन करके रखता है। और यही जो है जब 3 स्टेज आता है, जब मायोसिस होता है तो उसके जो 3 स्टेज जब आते हैं, जब उसमें 3 स्टेज आता है, 3 स्टेज, तो उसमें आते आते इसके पास क्या है ना, एक ही क्या होता है, 1 वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। 2 मेल गैमेट्स क्या है इसके पास प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से। तो यही बताया गया कि जो हमारा पॉलन ग्रेन जो मैच्योर होता है ना वो 2 सेल्स को कंटेन करता है, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल है, हमने देखा वेजिटेटिव सेल क्या रहता है, बिगड़ रहता है, बड़ा रहता है, बड़ा है हमारा वेजिटेटिव सेल क्या रहता है, साइज में बड़ा रहता है। और जो हमारा जनरेटिव सेल है वो साइज में स्मॉल रहता है, फ्लॉट्स इन अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियर्स, मतलब वेजिटेटिव सेल से छोटा ही रहता है। इसमें ना 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है रहते हैं, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन को हमको पता है 2 स्टेज जब आता है, 2 स्टेज में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। जब रिलीज होते हैं तो जो जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। जब इसमें मायोटिक जब होता है ना तो वो क्या होता है, इसमें मेल गैमेट का क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, मतलब मेल गैमेट दिखने लग जाता है। तो उसमें क्या है ना, हमें क्या मिलता है, एक वेजिटेटिव सेल मिलेगा और 2 मेल गैमेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही पोजीशन हमको क्या है देखने को मिलती है पॉलन ग्रेन की। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3rd स्टेज आते आते पॉलन ग्रेन का प्लेस क्या हो जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस अप टू फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। तो हमें एंजियोस्पर्म में एंजियोसैक का फॉर्मेशन बताना है, जो हमारा जो प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें कैसे एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है।
मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मेगा स्पेरोजेनेसिस बोलते हैं। इस मेगा स्पोर जो जेनेसिस होता है, इसमें जो मदर सेल यानी कि मदर सेल जो होते हैं जो डिप्लॉयड सेल, जिसको जो डिप्लॉयड नेचर का होता है, जब हम लोग उसको मायोसिस कराते हैं, ठीक है, माइटोसिस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, टू सेल न्यूक्लियाई यानी कि दो डाइप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। और हमको पता है जो मायोसिस प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग होता है। तो जब हम लोग सेकेंड प्रोसेस जब करते हैं मायोसिस का, तो इसमें क्या होता है, सेल का डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेट होने की वजह से इसमें क्या है, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। थर्ड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, थर्ड में जो जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, एक गैमेटोफाइट हमको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। मेगास्पोर्स जब हम लोग माइटोसिस करवाते हैं तो वो क्या होता है, जो सेल है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमको क्या मिलेंगे, दो डाइप्लॉइड सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। दो डाइप्लॉइड सेल फॉर्म होने के बाद जब हम फिर से इसका सेकेंड माइटोसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, तो हम लोगों को इसका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। इसका डुप्लीकेट होने के बाद हम लोगों को फोर्थ क्या होता है, चार जो सेल है वो मिलेंगे। फोर्थ सेल होने के बाद इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट मूव होता है ये, तो इसमें क्या होता है ना, थ्री जो सेल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ही क्या है, सेल जो है वो बचता है यहाँ पे, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब हम फिर माइटोसिस के बाद मियोसिस, फिर हम लोग माइटोटिक जब सेल डिवीज़न कराते हैं तो इसमें क्या है ना, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट में, फिर फोर्थ, फिर जब थर्ड स्टेज में आता है तो उसमें क्या होता है, वो अपोजिट के साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। अपोजिट होने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है थ्री सेल्स, यहाँ पे सेंट्रल सेल फॉर्म हो जाएगा, एंड थ्री एंटीबॉडल्स फॉर्म हो जाते हैं नीचे। देन उसके बाद इसके एंड में क्या हो गए, थ्री एंटीबॉडल्स जो चैलेंजर्स एंड होते हैं। इसमें क्या है ना, चैलेंजर्स एस के एंड में थ्री एंटीपोडल फॉर्म हो जाते हैं, और सेंट्रल सेल एक जो है वो सेंट्रल में आ जाता है, सेल जो है वो, तो उसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। और जो थ्री मतलब जो तीन जो सेल है वो क्या होते हैं, हो जाते हैं चैरेलल एंड में जाते हैं, जहाँ पे एंटीपोडल्स, उसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये थ्री जो एक्स है इसको हम लोग साइनर्जिड्स बोलेंगे, और एंटीपोडल्स ये एंटीपोडल्स होते हैं। तो एंटीपोडल्स क्या है ना, इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे देखो। तो जब 8 का जब न्यूक्लियोटाइड स्टेज आता है, ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो लेट डाउन हो जाती है, और टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 8 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, 8 न्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो क्या होता है, 6 जो है वो इंक्लोज सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, एंड 2 न्यूक्ली जो है वो पोलर न्यूक्ली जो है वो सिचुएटेड इन एग एपरेटस इन अ लार्ज सेंट्रल सेल। तो माइक्रोपेनिल एंड में क्या होता है, जो ये सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें तीन जो सेल है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और एक जो सेल है वो बच जाता है, ठीक है। तो वो ये सेंट्रल में आ जाता है, तो उसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। और ये तीन जो एंटीपोडल
तो फिर क्या होता है, एंटीपोडल में क्या होता है, वो चिलाइजल एंड में चला जाता है, और जो नीचे जो है वो माइक्रोफाइरियल एंड में साइनरजाइंस जो है वो आ जाते हैं। और ये क्या है ना, पोलार न्यूक्ली फॉर्म कर लेता है सेंट्रल सेल जो है और एग। फिर हम लोग का माइटोसिस का डिवीज़न अगेन होता है। तो पहले जो डिवीज़न में हम लोग को दो सेल मिल जाते हैं, देन उसके बाद फोर्थ सेल डिवाइड होता है। इस तरीके से जब रेप्लिकेट होता जाता है तो थर्ड जब डिवीज़न आता है ना माइटोसिस में, तो थर्ड डिवीज़न में क्या हम लोग को एट सेल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 8 सेल जो है ना, इसमें क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है, मतलब कि वो अल्टरनेट डिवीज़न होता है। तो अल्टरनेट डिवीज़न होने के बाद जो है 3 जो सेल है वो जो माइक्रोबियल एंड में चले जाते हैं, एंड जो माइक्रोबियल एंड में चले जाते हैं, दूसरा जो है वो चैडल एंड में, चिलेजल एंड में चले जाते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल एंड में जो 3 है वो, और चिलेजल एंड में 3 है वो जो आते हैं, एंड जो सेंटर में क्या है ना, सेंट्रल सेल बच जाता है। तो ये जो सेंट्रल सेल है, इसमें क्या क्या होता है, पोलार न्यूक्ली बनती है। ये जो 7 सेल्स है, ये क्या, जब चैडल एंड में जाते हैं तो 3 एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और माइक्रोफियल एंड में क्या है, साइनाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें जो एग है वो सेंट्रल में आ जाता है। तो इस तरीके से हमको क्या है, 7 एग्स मिल जाते हैं। लेकिन हमारा जो पोलार न्यूक्लियाई रहता है, इसमें क्या है ना, 2 सेल्स का फॉर्मेशन फ्यूजन हुआ रहता है। ठीक है, एग एक है लेकिन इसमें फ्यूजन 2 हुआ रहता है, इसलिए 8 न्यूक्लियाई हमको मिलता है। ठीक है, तो वही है कि जो आउट ऑफ 6 सेल्स देयर आर ग्रुप डेड माइक्रोपियल एंड, वो ग्रुप में आ जाते हैं 3 माइक्रोपियल एंड में। और ये जो एग है ना, वो किससे बना हुआ रहता है, 2 साइड वो सेंट्रल में आ जाता है, और जो 3 अदर है वो चैडलर एंड में आ जाता है, जिसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं। तो इसलिए जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है, उसका मेजॉरिटी जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड रहता है और 7 सेल्ड रहता है। तो ये हमको क्या है, समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर कि क्यों जो मेगा स्पेरोजेनेसिस होता है उसमें कैसे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है कि आप मेटास्पेरोजेनेसिस का डायग्राम बताइए, और साथ में इसका जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन है वो पूछा जाता है। और कैसे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और बहुत इजी वे में समझा पाऊँ। तो इसी तरीके का अगर आपको वीडियो देखना है और ये अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो आप मुझे को बता सकते हैं, मैं ऐसा ही आपको हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी। एंड बस यही, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बेस्ट ऑफ लक।